Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Dear students, today is our general knowledge section. So we will teach some important points of Indian High Court, Indian language, Indian dance, Indian Civilian Award and many other knowledge of Indian GK. So let's now and start our session. So our first slide is Indian High Court and their states. So dear students, you are seeing Indian map on your mobile screen. This is a Indian map, भारतीय मैप। जैसा कि आप इंडियन मैप देख रहे हैं बेटा, आप इसमें सारे स्टेट उनके कैपिटल देख रहे हैं। इस स्लाइड से आप इंडियन स्टेट और उनके कैपिटल को भी लर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है, जुडिशरी की जो सेकंड लेवल होती है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे बेटा हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में यानी हमारी इंडियन न्याय प्रणाली में तीन प्रकार के यानी थ्री टाइप्स के कोर्ट पाए जाते हैं या स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा, अगर हम लोअर से स्टार्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होती हैं, जिनको हम सेशन कोर्ट भी कह सकते हैं। उससे थोड़ा और हाई लेवल चलते हैं, सेकंड पॉइंट पर हाई कोर्ट्स होती हैं जो स्टेट के किसी भी ज़िले में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती हैं। मोस्टली अधिकतर कोर्ट्स जो हैं वो स्टेट की कैपिटल में ही होती हैं, बट कहीं कहीं कोर्ट्स की जो हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स की एक ब्रांच से भी अधिक ब्रांच हो सकती हैं। जैसे जो मेन ब्रांच होती है, मेन ब्रांच के अलावा कोई अदर ब्रांच भी हो सकती है। अभी मैं आपको भी समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको वो भी समझाएंगे किस स्टेट की कितनी हाई कोर्ट्स की कितनी ब्रांच हो सकती हैं या हैं, और किस स्टेट में कोई हाई कोर्ट नहीं है, उसको भी हम समझाएंगे बेटा। और सबसे हाईएस्ट लेवल की जो हाई कोर्ट है, इन मीन्स जो कोर्ट होती है, हाई कोर्ट नहीं, कोर्ट, वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कहाँ पर है बेटा, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में मिलती है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, हिंदी में उसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय। तो आप देख सकते हैं बेटा, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, टॉप से चलता हूँ, नॉर्थ से, फिर नीचे बॉटम पे आते जाएंगे, फिर आपके लेफ्ट में चलेंगे, राइट में चलेंगे। श्रीनगर देख रहे हैं बेटा, नॉर्थ में है श्रीनगर, जम्मू की कैपिटल है, और जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो श्रीनगर में ही है। अब देख लेते हैं बेटा, चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ का है, पंजाब, हरियाणा, इन दोनों स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है, और साथ ही साथ कैपिटल भी चंडीगढ़ में है। हिमाचल प्रदेश का शिमला में। अब देखिए, आप नैनीताल देख रहे हैं, नैनीताल में मीन्स हाई कोर्ट है कहाँ का, उत्तरांचल का, यानी उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है, बट कैपिटल क्या है, देहरादून है। आप जयपुर भी देख सकते हैं, राजस्थान का जो कैपिटल है वो है जयपुर, बट हाई कोर्ट जोधपुर में है, देखिए पॉइंट दिखाया गया है। सेम आप गुजरात में भी देख सकते हैं, गुजरात की कैपिटल और उसका हाई कोर्ट दोनों गांधीनगर में है। आप मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल और हाई कोर्ट जबलपुर में। यूपी की कैपिटल लखनऊ, बट हाई कोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। फिर देखते हैं बेटा रायपुर,
यानी जिसको हम नया रायपुर भी कह सकते हैं, जिसका नाम अभी अटल नगर भी रखा गया है, ये छत्तीसगढ़ का है ना। तो बेटा कैपिटल जो है वो बिलासपुर, जो कैपिटल है वो रायपुर में है, और जो इसका हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में है। बिलासपुर कहाँ पर है बेटा? ये छत्तीसगढ़ में। फिर देखिए पटना, बिहार की कैपिटल भी पटना और हाई कोर्ट भी पटना में है। झारखंड की कैपिटल और साथ ही साथ हाई कोर्ट भी रांची में है। कोलकाता बहुत फेमस स्टेट है, आप जानते हैं, हमारे जो है इंडिया का पुराना कैपिटल भी रह चुका है। 1911 के पहले ये कैपिटल थी इंडिया की, बट यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई। और आपको ये भी पता है कि 4 महानगरों में, इंडिया के प्राचीन 4 महानगरों में, पुराने 4 महानगरों में आता है, नाम लिया जाता है। अंग्रेज़ों ने इसको अपनी कैपिटल बनाई थी, अपना व्यापारिक केंद्र, बिजनेस सेंटर बनाया था जब यहाँ पर आए थे। आपको ये भी पता है कि कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो भी चली थी। तो कुछ पॉइंट्स आप नोट करते चलें, जो मैं एक्स्ट्रा बताता जा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करते चलें। पोर्ट ब्लेयर का भी जो है हाई कोर्ट है। फिर देख लेते हैं बेटा इधर नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं। गुवाहाटी जो है ये असम की जो है एक शहर है ना। कैपिटल तो दिसपुर है, लेकिन गुवाहाटी में जो आपका हाई कोर्ट है वहाँ पर कोहिमा का, मिजोरम का और अपने स्टेट का तो है ही है, और मेघालय का शिलोंग में है, मणिपुर का इम्फाल में है, त्रिपुरा का अगरतला में है। इस प्रकार आप जान सकते हैं। हम साउथ इंडिया में चलते हैं बेटा, थोड़ा सा घूमते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, बट हाई कोर्ट कटक में है। हैदराबाद कैपिटल भी है और हैदराबाद में हाई कोर्ट भी है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्रेजेंट टाइम में भी, बट अब चेंज हो गया है। आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल स्टेट बनाए गए हैं, जिसमें विशाखापत्तनम, कुर्नूल और आपका अमरावती भी है। और उसके बाद चेन्नई में तमिलनाडु का हाई कोर्ट है। कोच्चि में केरल का, बंगलुरु में कर्नाटका का, और महाराष्ट्र का मुंबई में। तो इसकी एक एक ब्रांच नागपुर में भी है। जैसे लखनऊ में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक ब्रांच है। भोपाल में भी, यानी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की एक ब्रांच जबलपुर में है और दूसरी ब्रांच अदर प्लेस पे स्थित है। तो ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं जिनकी एक या एक से अधिक ब्रांच हो सकती है। हम दूसरी स्लाइड पे देखते हैं बेटा। स्मार्ट सिटीज़ अंडर स्मार्ट सिटीज़ मिशन, हमारे पीएम जी ने एक स्मार्ट सिटी योजना स्टार्ट की थी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज सोचा कि आपको कुछ स्टेट और उनके शहरों के नाम बताया जाए, जिनसे हम जान सकें कि किन किन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान बनाया गया है। इसमें कुछ आप नेम नोट कर रहे हैं, क्योंकि सारे नेम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप स्लाइड्स को देखते रहिए और आप नोट करते रहिए। मैं फर्स्टली इंडिया के बारे में तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन इंडिया के इस मैप में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपनी यूपी के बारे में, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि हमारे यूपी के कितने स्टेट, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि हमारे यूपी के कितने
डिस्ट्रिक्ट या सिटी स्मार्ट सिटी में चयनित किए गए हैं, नॉमिनेटेड हैं। तो आइए देखते हैं हमारे यूपी के सेलेक्टेड सिटीज़ कौन कौन से बेटा। देखिए आप देख सकते हैं हमारे यूपी के कितने शहर हैं इसमें। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद एंड वाराणसी। तो टोटल कितनी नंबरिंग हुई बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 9 दिखा रहा है बेटा। तो ये कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ हैं। जैसे उत्तराखंड में एक शहर है देहरादून, आप हिमाचल में देख लीजिए शिमला और धर्मशाला, जम्मू में श्रीनगर, हरियाणा में फरीदाबाद, करनाल एंड राजस्थान में जयपुर, अजमेर, कोटा एंड उदयपुर, मध्य प्रदेश में सतना, जबलपुर, भोपाल, सागर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। इस प्रकार कुछ शहर हैं बेटा जो स्मार्ट सिटीज़ में सेलेक्ट किए गए हैं। हम साउथ इंडिया की बात कर लेते हैं बेटा, देख लें आप लोग। गांधीनगर आपका गुजरात में है, अहमदाबाद, राजकोट, उसके बाद है बड़ोदरा, सूरत। ये कुछ शहर हैं आपके गुजरात के। महाराष्ट्र की बात करते हैं अगर, तो नागपुर, औरंगाबाद, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, सोलापुर, नासिक, कल्याण, थाने। ये कुछ शहर हैं आपके महाराष्ट्र के। फिर देख लेते हैं बेटा आंध्र प्रदेश के, अमरावती, तिरुपति, विशाखापट्टनम, काकीनाडा। ये सब आपके हैं आंध्र प्रदेश के। और भुवनेश्वर है आपका उड़ीसा का। न्यू टाउन आपका है वेस्ट बंगाल का। रांची ये आपका है झारखंड। राउरकेला भी उड़ीसा का है। छत्तीसगढ़ का है बिलासपुर और रायपुर। तो ये कुछ शहर हैं आपका तेलंगाना का। देख लिया जाए करीमनगर, वारंगल। आप देखते चलें, आप नोट करते रहें स्लाइड्स को और अपनी जो डाउट्स हैं इनको क्लियर करते रहें। अगर आप नोट कर लिए हों तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलें बेटा। हाँ तो बच्चों, आपने अभी तक देखा स्मार्ट सिटीज़ अंडर स्मार्ट सिटीज़ मिशन। तो आप इन सारे सिटीज़ को आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। हम थोड़ा सा फोकस डालना चाहेंगे 7 सिस्टर्स के बारे में। वहाँ पे कौन कौन सी सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं। देखिए गुवाहाटी ये है आपका असम का। कोहिमा जो है इम्फाल है, कोहिमा है, अगरतला है, आइजोल है, ईटानगर है ना बेटा। तो इस प्रकार कुछ शहर हैं जैसे अरुणाचल का है पासीघाट एंड ईटानगर। कोहिमा है नागालैंड की, इम्फाल मणिपुर, आइजोल मिजोरम, अगरतला त्रिपुरा का। तो इस प्रकार शिलोंग इसमें नहीं दिया गया है जो मेघालय का है। तो इस प्रकार आपने देखा और आप नोट कर सकते हैं बेटा। देखिए आप इसको नोट कर लें। तमिलनाडु का है चेन्नई, पुडुचेरी, वेल्लोर, सेलम, ईरोड, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, मदुरई, तूथुकुडी है ना। उसके बाद आप केरला का भी देख लेते हैं जल्दी से। तमिलनाडु के पश्चात तिरुनेलवेली भी आपका जो है तमिलनाडु में ही है।
तिरुवनंतपुरम जो है ये आपका केरला का है, कोच्चि भी केरला का है। तो इस प्रकार आपने जो स्मार्ट सिटीज प्लान है इसको आपने देखा। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा। ठीक है, डांस ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। भाई जैसे आपको पता है इंडिया त्योहारों का देश माना जाता है। यहाँ पे हमेशा एवरी मंथ कोई ना कोई फेस्टिवल या डांस प्रोग्राम होते रहते हैं। तो आज हम आपको थोड़ी सी स्लाइड में बताना चाहेंगे कि इंडिया के कुछ स्टेट डांस के बारे में। तो देखिए, हम जम्मू कश्मीर से फिर स्टार्ट करना चाहेंगे टॉप से। जम्मू कश्मीर में बेटा देखिए, आप देख रहे होंगे रऊफ लिखा है, दुम्बई लिखा है, दुमाही लिखा है एंड कुर्ज लिखा है। भांगड़ा पंजाब का है, घूमर कालबेलिया एंड कोटपुली, ये जो कहते हैं कठपुतली, ये है राजस्थान का। घूमर कालबेलिया एंड कठपुतली राजस्थान का है। उसके बाद डांडिया और गरबा ये गुजरात का है। लावनी कहाँ है? महाराष्ट्र का है ना। और उसके बाद फुगदी गोवा का है। उसके बाद नटी एंड दंगल ये हिमाचल प्रदेश। छोलिया एंड बड़ौदा नटी उत्तराखंड। कथक एंड रासलीला उत्तर प्रदेश, है ना। उसके बाद जट जोड़ीन बिहार का है। मेघालय का है लम्हो। उसके बाद मास्क डांस ये सब आपका कहाँ का है? सिक्किम का है। हम उसके बाद कर्नाटका में देख लीजिए बेटा, देखते हैं कर्नाटका में यक्षगान। उसके बाद लक्षद्वीप में कालकोली। भरतनाट्यम तमिलनाडु। उसके बाद मोहिनी अट्टम और कथकली ये केरल का है। कुचिपुड़ी एंड वैष्णी नाट्यम ये है आपका आंध्र प्रदेश। ओडिसी घुमरा रुकमार नाचा ये है आपका उड़ीसा का। मटकी एंड गणगौर मध्य प्रदेश एंड रऊफ नाचा छत्तीसगढ़। छाऊ डांस वेस्ट बंगाल। ये कुछ आप देख सकते हैं बेटा, आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए मणिपुरी का मणिपुर। चेराव डांस मिजोरम का है ना। उसके बाद त्रिपुरा है। छांगलाओ नागालैंड। बिहू सतरैया आसाम का है। उसके बाद बोडो छाम ये अरुणाचल का है। तो आप डांस ऑफ इंडिया कुछ आप नोट कर लें बेटा, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आगे स्लाइड में देखते हैं बेटा। देखिए स्टेट्स एंड देयर यूनियन टेरिटरीज आप देख लें। न्यू मैप है। लद्दाख की लेह है और श्रीनगर की जम्मू एंड कश्मीर है, श्रीनगर की है। श्रीनगर जो है ये समर सीजन है और जम्मू जो है ये विंटर सीजन का है। राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, तेलंगाना का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तमिलनाडु का चेन्नई, केरला का तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका बंगलौर, गोवा पणजी, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, रांची झारखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, देहरादून उत्तराखंड, शिमला हिमाचल प्रदेश, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, है ना बेटा। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजॉल, त्रिपुरा का अगरतला, वेस्ट बंगाल कोलकाता। ये कुछ आपके शहर हैं, यानी शहर भी हैं और साथ ही साथ स्टेट की कैपिटल भी हैं, जहाँ पर स्टेट की जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव तीनों जो पावर होती हैं, जो कमेटियाँ होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर अपने सारे ऑफिशियल्स या ऑफिस यहाँ पर रखते हैं और अपने स्टेट की पावर को कंट्रोल करते हैं।
अंडमान निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप का है कावारत्ती बेटा। हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बेटा। देखते हैं बेटा, ये देखिए ये लैंग्वेज हैं कि इंडिया में कितने प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती हैं। मोस्टली देखिए जम्मू कश्मीर में कश्मीरी या डोगरी लैंग्वेज चलती है, पंजाब में पंजाबी, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी चलती है, उत्तराखंड में हिंदी चलती है। देखिए हिंदी बेल्ट अलग है बेटा, देख लें आप, कलर से भी आप जान सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। जितने में आप थोड़ा सा ना तो लाइट ब्लू है ना डार्क ब्लू है, थोड़ा स्काई ब्लू टाइप में नज़र आ रहा है, ये पूरी हिंदी बेल्ट है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी बोला जाता है। ये पूरी हिंदी बेल्ट है, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी है, हरियाणा भी देख लीजिए बेटा, हरियाणा में भी हिंदी ही है, हिंदी। दिल्ली में भी बेटा देख सकते हैं, दिल्ली में ये छोटा सा जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जहाँ मैं आपको इंगित कर रहा हूँ ये दिल्ली है, इस इलाके इस पार्ट में भी आपकी हिंदी बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी बेटा, राजस्थानी जो है ये भी हिंदी का ही पार्ट है, बट एक लैंग्वेज चेंज हो जाती है थोड़ा सा। गुजरात भी गुजराती है बेटा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजराती, राजस्थानी, मराठी ये सब हिंदी ही हैं। हिंदी की एक उपबोलियाँ हैं, उपभाषाएँ हैं जो है। पंजाबी की जो लिखने की जो प्रक्रिया है ये गुरमुखी लिपि है। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि में, वैसे पंजाबी लिखी जाती है गुरमुखी लिपि में, यानी इसके लिखने और पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। बट हिंदी यानी राजस्थानी, गुजराती, मराठी इन सब का जो लिखने का जो तरीका है वो हिंदी से मैच करता है, देवनागरी लिपि से ही मैच करता है। इसलिए हम इनको डिफरेंट नहीं मान सकते, इनको हम सिर्फ एक उपबोलियाँ मानते हैं, यानी भाषाओं की उपभाषा। और महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, कर्नाटका में कन्नड़, केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। अब देखिए आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु है और तेलंगाना में भी तेलुगु है। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि लैंग्वेज के बेस पर भारत का पहला स्टेट कौन सा बना, तो आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, क्योंकि लैंग्वेज के बेस पर जब भारत आज़ाद हुआ उसके पश्चात लैंग्वेज के आधार पर भारत को डिवाइड किया गया, भारत में स्टेट बनाए गए। तो पहला स्टेट था वो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में भी फिर अभी हाल ही में 2 जून यानी 2 जून 2014 को जो है दोबारा डिवाइड किया गया, किसको, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। तो तेलंगाना फिर से नया स्टेट बना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उड़िया का उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का बंगाली, बिहार का बिहारी, सिक्किम का नेपाल, असम का असमिया, मेघालय का खासी, त्रिपुरा का भी जो बेटा वहीं की लैंग्वेज है, थोड़ा सा पहाड़ी लैंग्वेज है, मणिपुर का मणिपुरी, मिजोरम का मिजो, और नागालैंड का नागालैंड की अंग्रेजी जो लैंग्वेज होती है ये लैंग्वेज बोली जाती है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बेटा। ये कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान हैं, यानी राष्ट्रीय हैं, जो भारत में इस्टेब्लिश किए गए हैं, इनकी स्थापना की गई है। मैंने कुछ के नाम आपको ओरली समझाए भी हैं, इसको आप लिख लीजिए, देख लीजिए और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। अभी मैंने एक दिन पढ़ाया था कि चावल की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पे है, मनीला में है। उसका एक उप केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, वाराणसी में। और ये किसका है, ये सेंट्रल है, ये हमारे भारत देश का है, जो कटक में बनाया गया है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ, अल्मोड़ा में है। साहा अभिनावकीय भौतिक संस्थान कोलकाता में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजा मुंदरी। केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान धनबाद। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय पटसन समझते हैं आप, जिसको हम लोग जूट कहते हैं। केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, ये वेस्ट बंगाल में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान
ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कहाँ पर है बेटा? ये कर्नाटका में है। केंद्रीय उष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ में है ये बेटा। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान ये कहाँ है? श्रीनगर, जान ही रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये बेटा कहाँ है? बीकानेर में है। तो ये कुछ पॉइंट्स बेटा आपके थे जिनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हम अगली स्लाइड। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि अभी राज्यों के नृत्य अभी मैंने आपको इंडियन मैप में भी बताया था और यहाँ पर मैंने आपको रिटन में दिखाया है कि आप फार्मूला के आधार पर कैसे याद करें। जैसे करेले की कथा, यानी करेले की कथा कहाँ पर है बेटा? ये केरल की कथकली। पंजे में भाग डालो, पंजे में भांग डालो यानी पंजाब में भांगड़ा। राजा तुम घूमो, राजस्थान का घूमर। बंगले की काठी, पश्चिम बंगाल की काठी। मेघ लाओ यानी मेघालय की लावड़ी भी लिखा है। नाग की चोंच, नागालैंड की चोंग। उड़ी बाबा उड़ीसा की ओडिसी। कान में करो यक्षगान यानी कर्नाटक का यक्षगान। जम्मूरा, जम्मू कश्मीर का रऊफ। तुम मिले भरत, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। उत्तर की रासलीला यानी उत्तर प्रदेश का रासलीला। असम की बहू यानी बिहू। अरुण का मखौटा, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा। गुजर गई गरीबी यानी गुजरात का गरबा। झाड़ू की छाऊ यानी झारखंड का छऊ। यूके में गढ़वा यानी गढ़वाली। अंधेरे में खाई कच्ची पूरी यानी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। छतरी में गाड़ी यानी छत्तीसगढ़ का गाड़ी। हिम्मत की धमाल, हिमाचल प्रदेश का धमाल। गोवा की मंडी यानी गोवा की मंडी। तो इस प्रकार कुछ आप नोट्स कर सकते हैं, इस स्लाइड से भी नोट कर सकते हैं और पिछली जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। हम अगले स्लाइड में चलते हैं बेटा। ये कुछ आपके इंडियन वुमेन हैं जो फर्स्ट इंडियन वुमेन हैं, यानी पहली प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, रूलर। इनको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, सारे नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आप देख कर नोट कर लेना। बट जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थी लेडीज़ में? वुमेन पहली इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू। फर्स्ट रूलर यानी दिल्ली थ्रोन का रजिया सुल्तान। फर्स्ट वुमेन इन IPS ऑफिसर किरण बेदी। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुचिता कृपलानी इन यूपी। यूनियन मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC एनी बेसेंट। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीरा साहिब फातिमा बीबी। एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन विजय लक्ष्मी पंडित। नोबेल प्राइज मदर टेरेसा 1979 में मिला था बेटा इनको। उसके बाद क्लाइम माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल। फर्स्ट वुमेन ऑफ बेकम मिस वर्ल्ड मिस रीता फारिया। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड रीता फारिया। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस संतोष यादव। फर्स्ट वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। और पहली वुमेन जिनको भारत रत्न मिला इंदिरा गांधी। बुकर प्राइज अरुंधति रॉय। भारत रत्न MS सुब्बालक्ष्मी। स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल आरती साहा गुप्ता। एंड जैनपीठ अवार्ड आशा पूर्णा देवी। WTA टाइटल सानिया मिर्जा। एयरलाइन पायलट दुर्गा बनर्जी। वुमेन टू विन ए गोल्ड एशियन गेम्स कमलजीत संधू। प्रेसिडेंट ऑफ INC सरोजिनी नायडू 1925 यानी फर्स्ट इंडियन, ठीक है। एंड वुमेन टू गॉट स्पेस कल्पना चावला। यानी कुछ मैंने बहुत ही स्पीड में मैंने पढ़ा है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना अच्छे से। और अगर कोई डाउट्स होते हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम अगली स्लाइड देखते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे इंडियन सिविलियन अवार्ड, यानी जो हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड है जो दिया जाता है उसको नाम है भारत रत्न, जो एवरी ईयर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 पीपल को दिया जा सकता है। देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इट वाज इंस्टीट्यूट इन 1954
एनी पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड. It is awarded in recognition of exceptional service performance of the highest order in any field of human endeavor. The award does not carry any monetary grant. The number of awarded is restricted to minimum 3 years in a particular year. यानी maximum 3 people को दिया जा सकता है. One conference of the award, the recipient receive a sanad certificate signed by the President, Indian and medallion. The recommendation of Bharat Ratna are made by the Prime Minister himself to the President. The award cannot be used as a prefix or suffix to the recipient's name. The winner may use the following expression in their biodata or letterheads, visiting card, etc. Awarded Bharat Ratna by the President or recipient of Bharat Ratna award. Means ये जो भारत रत्न अवार्ड है बेटा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें सिर्फ अवार्ड होता है, एक प्रशस्ति पत्र सर्टिफिकेट होता है और मेडल होता है. इसके अलावा इसमें कोई मनी नहीं दी जाती और 1 ईयर में मिनिमम कम से कम 1 लोग और मैक्सिमम 3 पीपल को दिया जा सकता है. ज़रूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए, कभी कभी दिया जाता है, कभी नहीं दिया जा सकता है. तो आइए हम देखते हैं अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है. ये देखते हैं बेटा, ये हमारी लिस्ट है भारत रत्न की, इसको आप ज़रूर नोट कर लेना. अभी तक भारत रत्न 48 पीपल को दिया जा चुका है, 48 लोगों को दिया गया है, जिसमें से सबसे पहले दिया गया था. सवाल पूछा जाता है कि इंडिया का कौन सा पर्सन है जिसको सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया. तो हम सबसे पहले नाम लेते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. इनको दिया गया था 1954 में. उसी साल सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया और उसी साल सीवी रमन को भी दिया गया. यानी 1954 में 3 पीपल को दिया गया था. बट सबसे पहले किसको दिया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. ये पहले पर्सन थे जिन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया था. उसके पश्चात सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर सर सीवी रमन. अभी अगर करंट की बात करें कि सबसे पहले अभी हाल ही में किसको दिया गया है, तो हाल ही में 3 लोगों को दिया गया है. 3 पर्सन हैं, 3 व्यक्ति हैं. कौन कौन से? देखिए, नानाजी देशमुख 2019 में दिया गया, भूपेन हजारिका 2019 में दिया गया एंड प्रणब मुखर्जी, इनको भी दिया गया है 2019 में. एक बात और बेटा नोट करते हैं, देखिए कहीं कहीं स्टार लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे स्टार से दिखाया गया. इसका मतलब इनको मरने के पश्चात दिया गया है. इनके जीते यानी इनके जब तक ये जीवित थे तब तक इनको ये अवार्ड नहीं दिया गया. जैसे भूपेन हजारिका जी की मृत्यु हो गई, देख सकते हैं 1926 में पैदा हुए, इनका बॉर्न हुआ बट 2011 में मर गए, बट इनको अवार्ड देगा 2019 में. तो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टार लगा है, इसका मतलब है इनकी डेथ होने के पश्चात इनको ये अवार्ड दिया गया. तो इस प्रकार बेटा आज हमने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, आप इनको नोट कर लें और अपनी नॉलेज की लेवल को एक स्टेप और बढ़ा लें. बेटा आज की क्लास सिर्फ यहीं तक. हम नेक्स्ट क्लास में आपको नई अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपका नॉलेज लेवल और हाई हो जाए. ओके बेटा, थैंक यू सो मच.